अब दयानंद ने खुद कह रखा है कि वेद के अर्थों को समझने के लिए व्याकरण अड़ान की जरूरत नहीं, वेद का व्याख्यान अपने ही सत्र पर 100 प्रमाणित है। और इसने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी लिखा है, तो ऋषियों ने बनाई है, निघट्टू वगैरह ऋषियों कृत हैं, इन्होंने वेदों को समझने के लिए बनाया है, बाकी भाषा पहले है और व्याकरण सेकंड। देखिएगा सत्यार प्रकाश, देखो महर्षि दयानंद के स्पोज ने देख कर आदमी ओहो कुर्बान हो जाए इसके ऊपर, बड़ा महापुरुष होगा, पहुंच गया भगवान के पास। अजो किसा पहुंचा था देखियो, ये वही सत्यार्थ प्रकाश है, यजुर्वेद रख दिया हमने। और ये है मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से छपा है। ये देखिएगा तृतीय समोल्लास और इसके पृष्ठ नंबर 64 पे महर्षि दयानंद कहते हैं कि जैसे ऋग यजु साम और अथर्व चारों वेद ईश्वर कृत हैं, वैसे ऐत्रेय सतपथ साम और गोपथ चारों ब्राह्मण शिक्षा कल्प व्याकरण निघट्टू निरुक्त छंद और ज्योतिष 6 वेदों के अंग मीमांसादि 6 शास्त्र वेदों के उपांग आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्वेद अथर्ववेद ये 4 वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किए ग्रंथ हैं। इनमें जो जो वेद विरुद्ध प्रतीत हो उसको छोड़ देना, क्योंकि वेद ईश्वरकृत होने से निर्भ्रांत है, सबतः प्रमाण है, अर्थात वेद का प्रमाण वेदाधीन है। वेद की विशेष व्याख्या ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में देख लीजिए। इनकी एक पुस्तक और है दयानंद जी की, और इस ग्रंथ में भी आगे लिखेंगे। महर्षि दयानंद का मानना है कि वेद के अंदर जो व्याख्यान है उसमें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं, उसमें जो लिखा वो फाइनल है, उसमें व्याकरण विकरण की कोई आवश्यकता नहीं। व्याकरण और आदि जितने ग्रंथ हैं ये ऋषि मुनिया कृत हैं, और वेद का प्रमाण स्वतः वेद ही है। जैसे इन्होंने एक अड़ंगा अड़ाया है कि अग्नि सैतनु होना चाहिए था, सैतनु असी, तो दयानंद ने ना लिखा अग्नि, वो दयानंद जी ने जो अनुवाद किया है उसमें भी तो अग्नि तनुरसी है। ये कहता बिजलू हे हवि हे लोग हे हम एंड वेंड करके का यज्ञ के बिजली के समान शरीर के समान है, उधर अग्नि तनुरसी शरीर के समान क्यों लिख दिया? फिर उसने शरीर वत होना चाहिए था। तो वेद का अनुवाद के अंदर इन व्याकरणों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये सिद्ध हुआ कि जो ये कहते हैं कि अग्नि सैतनु होना चाहिए था, ये इनकी अपने मन की बकवाद है, सिर्फ ज्ञान को उलझाने के लिए। पर अब ये तो बहुत दूर जा लिया, तुम्हारी तो पहुंच से बाहर की बातें हैं बच्चों। दयानंद जी कहते हैं वेद के विरुद्ध यदि किसी की भी टिप्पणी हो हमें मान्य नहीं है। ये देखिएगा चतुर्थ समोल्लास और 104 पृष्ठ पे सत्यार प्रकाश के, या नीचे आ जाइए। प्रश्न किया किसी ने, क्यों जी तुम पराशर मुनि के वचन को भी नहीं मानते? महर्षि दयानंद उत्तर देते हैं, चाहे किसी का वचन हो परंतु वेद विरुद्ध होने से नहीं मानते। बस बात खत्म हुई। अब जो वेद के विरुद्ध है वो हम भी नहीं मानते, और दयानंद के सारे व्याख्यान वेद विरुद्ध है। पूरे सत्यार प्रकाश में टोटली वेद विरुद्ध ज्ञान है। इसी यजुर्वेद में अब हमने सत्यार प्रकाश रख दिया, यजुर्वेद उठा लिया। ये महर्षि दयानंद करता है, ये सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा इसका छापा हुआ है, महर्षि दयानंद ने इसका अनुवाद किया है, ये यहां से छपा है। अब हमने ये देखो, ये है 5वां अध्याय। जैसे हमने यजुर्वेद का प्रथम मंत्र देखा, अग्नि तनुरसी विष्णुत्वा सोम से तनुरसी है, परमात्मा सह शरीर है और उस पर सबके पालन पोषण करने के लिए भी सोम से माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने। जैसे महर्षि दयानंद इसी ये देखिएगा 5वें अध्याय के महर्षि दयानंद ने 35वें मंत्र में सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर, सोम माने जगदीश्वर। और फिर हम आते हैं इस 5वें के प्रथम पे, 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र जो हम क्लियर करना चाहते हैं।
अग्नि तनुरसी परमेश्वर सह शरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य, सोमस्य माने अमर पुरुष का, जगदीश्वर का, भगवान का। तनु माने शरीर, असी माने है। विष्णुवे माने सबकी धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस अमर पुरुष का, सो माने अमर पुरुष होता है। जगदीश्वर कहो, जगदीश्वर का। तनु माने शरीर, असी माने है। दो बार प्रमाण कर दिया। दानंद फेल हो गया मारे सट्टे। अरे से दानंद के चेले भी इसकी लिपापोती करते हैं। अब यहां देखो कमाल कर दिया। ये है पंचम अध्याय और मंत्र नंबर 6 में दानंद जी कहते हैं, इसलिए हे अग्नि वर्तपते जगदीश्वर। इन अग्नि और वर्तपते का अर्थ ने जगदीश्वर किया है। और इसमें तनु शब्द है, तनुर ऐसा। तवा माने आप, यानी इस पालन करने वाले। तवा आप, वाह बिजली देख दानंद के अर्थ है। इसलिए अग्नि परमेश्वर है, वर्तपते परमेश्वर। आप व बिजली, आप या बिजली, कोई बात है? भगवान की तुलना बिजली से कर रहा है। भगवान या बिजली एक जैसा काम करती है। अब देखो ये है इसी पंचम अध्याय का, 5वें अध्याय का, यजुर्वेद का ये 8वां मंत्र है। 8वां मंत्र इसमें या ते अग्नि यशया तनुरष्टि गवरिष्ठा, ते अग्नि रज्ज सया तनुरष्टि गवरिष्ठा। इसमें 3 बार लिखा है। ते अग्नि हरि सैया तनुरसी गवरिष्ठा, गवरिष्ठा। इसका अर्थ क्या बना महर्षि जी ने? हे मनुष्य लोगो देख इसका अनुवाद स्वरूप देखो। हे मनुष्य लोगो, मनुष्य और लोग दो आकर अड़ंगा, अड़ंगत मतलब था इसने। हे मनुष्यों, सीधा कहना था तुमको ये जो इस अग्नि माने बिजली कर दिया, बिजली रूप, यहां परमेश्वर लिखना था। परमेश्वर का स्वर्णादि में सोने अत्यंत बड़ा असया, सया माने सोना होता है, बड़ा गवरिष्ठा अभ्यंतर में रहने वाला, तनु माने शरीर, असी माने है। यहाँ असी लिखा है। यहाँ लिखना था कि हे परमात्मा आपका शरीर है, यानी 3 सतिथि में है भगवान। जैसे ऊपर एक विशेष सतिथि में सिंहासन पर विराजमान है, एक बहुत बड़े गुंबज में सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है, प्रकाश है भगवान के शरीर का, मनुष्य दृश्य है। तो उस तीनों सतिथि का यहाँ अनुवाद है कि आप नीचे आते हो तो अपने रूप को सरल कर लेते हो, उसमें इतना तेज नहीं होता। तो यहाँ इन लोकों में निवास करने के लिए आप आते हो कुछ समय अतिथि रूप में, तब भी आपका शरीर है। और बालक रूप धारण करके आते हो आप, तो भी आपका एक अन्य शरीर होता है। ये देखो इन 3 प्रकार से लिखा है दानंद ने, बैठा दिया। फिर लिखा है अग्नि, अग्नि माने बीज, परमेश्वर लिखना था। परमेश्वर का अत्यंत वितीर्ण, ये तो ऊपर है ना, एक जो ऊपर वितीर्ण, विस्तीर्ण, अभ्यंतर में स्थित होने, रज सैया लोकों में सोने वाला, यानी लोकों में, इन अन्य लोकों में आकर वो रहते हैं, उसके लिए भी तनु माने शरीर है, उसका शरीर है। फिर है उग्रम क्रूर वच कथन को नष्ट करता है। इसका भावार्थ ये है कि वो परमात्मा यथार्थ ज्ञान देता है और गलत ज्ञान का नाश करता है, ज्ञान का नाश करता है। और तीसरी बार जो लिखा था उसका अनुवाद नहीं किया इन्होंने। इस मूल संस्कृत में 8वें श्लोक में एक तनु वरिष्ठा, एक और देखो तनुर वरिष्ठा 2 और यू 3, ये इसमें 3 बार है। इसमें दानंद ने केवल 2 बार लिखकर फिर थक गया हो। ये देखो सर, एक वरिष्ठा, एक बार तनु, दूसरी बार ये गवरिष्ठा, ये गवरिष्ठा तनु, और तीसरी बार कितना नहीं लिखा, बस ये एंड कर दिया इसने यहां पर। यो थक गया लिखता लिखता। सच्चाई को कहां तक छुपावे, चोर चुरावे तुमबड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वो ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना। अब यजुर्वेद 5 के मंत्र नंबर 32 में, 5वां अध्याय यजुर्वेद का 5वां अध्याय, और यहां देखिएगा 32वां मंत्र है। 32वां मंत्र इसमें क्या लिखा? उसी गसी
और कबीर अंगारियसी, ये कबीर है, हम इसको कबीर बोले, ब बोलते हैं वह को। कबीर अंगारियसी बम्भारी अवेसुरसी दुवसान सुधन्युअसी। अब इसका अर्थ देखेंगे। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उस एक कांतिमान असी माने हैं। अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु, अग्ग माने पाप, अरी माने शत्रु यानी पापों के नाश करने वाले हो। और यहां इन्होंने कबीर को ये ऐसे कर दिया, कांत प्रजय कर दिया। कांत प्रजय यह लिखना था शत्रु, वाह क्यों था, वाह शब्द भी लगाया करे। आप शत्रु हैं, या वाह माने या होता, या आप कांत प्रजय हैं। ये तो सीधा अर्थ है, आप कबीर अंगारी असी बम्भारी असी, आप और कबीर हो, आप कबीर देव हैं। यहां कबीर देव लिखना था। जैसे अब इसी यजुर्वेद के 36वें अध्याय में महर्षि दयानंद ने प्रथम मंत्र में एक यजु शब्द है, रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, इसका अर्थ यजु का यहां कर दिया बिल्कुल सही। ये लिख दिया यजु माने यजुर्वेद, बिल्कुल ठीक लिखा। यदि यहां कोई अन्य अर्थ कर देता तो कैसे पता लगता कि यजुर्वेद की महिमा है ये। तो ठीक जहां पर इस कहीं भी वेद में परमात्मा की महिमा चल रही हो और वहां कबीर शब्द है, कवि का 2 अपसर्ग भी लगा रखी है, वह अंडरस्टूड होना चाहिए। कबीर देव है, वो कबीर परमात्मा, देव माने परमेश्वर। अब देखो ये अथर्ववेद है, ये भी इन आर्य समाजियों का अनुवाद है। इसमें महर्षि दयानंद व उसके चेले ही वेदों का अनुवाद करते रहे हैं। ये कहां से छपा है, वहीं से प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी। और ये कहां से छपा है, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम लेखराम नगर अब्राहिमपुर मुखमेलपुर दिल्ली। इतना ये है, ये देखिएगा चतुर्थ कांड में। और यहां देखिएगा एक 7वां मंत्र है, ये 7वां। इसमें यहां पर कबीर देव शब्द है, कबीर देव। ये अथर्वणम पित्रम देवबंधु बृहस्पतिम नमसा गच्छात तुम विश्वेश्वाम जनिता। तो माने आप विश्वसाम यानी सब ब्रह्मांडों के उत्पन्न करने वाले हो। यथा से देव कबीर देव है न दबायत स्वाधावान। इसमें लिखा है गतिशील पुरुषार्थी पुरुष निश्चल पिता विद्वानों व सूर्यादि लोकों का बंधु नियामक बड़ों बड़ों के स्वामी परमेश्वर को नमस्कार के साथ निश्चय करके पहचानिए। हे परमेश्वर, तू सब सुखों का उत्पादक हो, क्योंकि यह लिखना था आप कबीर देव हो। कबीर देखो, ये कबीर देव है, इसका इसने अपसर्ग लगा दिया पर, और देव का अर्थ परमेश्वर कर दिया। तो ये लिखना था वो कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है। कबीर देव लिख देते, ये एज इट इज लिख देते, वो कबीर देव। हम उसको कबीर देव माने परमेश्वर, वह कबीर परमेश्वर है। इसका ये अर्थ है, जो सबका रचनहार और सच्चा साथी सब ब्रह्मांडों का रचनहार वो कबीर देव है, कबीर साहब है। हम कबीर साहब कहें, कबीर भगवान साहब को, परमात्मा को, राम को, अल्लाह को, गॉड को, खुदा को, कबीर गॉड है। अब हम फिर लेते हैं यजुर्वेद, अथर्ववेद रख दिया। ये महर्षि दयानंद का वो अनुवाद है, ये यहां से छपा, ये वही का वही उठा रहे। अब यहां से फिर हम 5वें अध्याय का, यजुर्वेद का 5वें अध्याय का, अब हम 32वां श्लोक मंत्र पढ़ रहे हैं। 32वां, इसमें कबीर अंगारी असी, वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा, पाप नाशक है। बम भारी मान ये क्या लिखते हैं, हे जगदीश जिस कारण आप कांतिमान हैं। ठीक है, यहां अंगारी माने पापों के शत्रु, पाप नाशक, पापों का दुश्मन। और आप कबीर देव हैं, यहां लिखना चाहिए था कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं। और बम भारी बंधनों के शत्रु, बम भारी बंधनों के शत्रु, तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले। एक अर्थ के
एक ही शब्द के इसने दो अर्थ कर रखे, बंधनों के शत्रु या तारादि तत्वों के करने वाले। असी माने बम भारी माने बंधनों के शत्रु, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं, बंधनों से छुड़वाने वाले। बता, ये दानंद के चेले कहते हैं महर्षि दानंद ने तो प्रकरण वो अनुवाद कर रखे, खाक प्रकरण वच कर रखे। एक मंत्र के दो तरह से अर्थ, जिसमें बिजली माने भगवान परमात्मा भी, बिजली माने बिजली भी, और यहाँ बमबारी माने बंधनों के शत्रु वा या तारादि तत्वों के विस्तार करने वाले। कोई अर्थ है यू? एक अर्थ होता है किसी भी सदग्रंथ में, दो दो करके उसका कैसे निष्कर्ष निकालेंगे? फिर इसका अर्थ क्या है देखिए, बम भारी बंधनों के शत्रु, ये होना चाहिए था। आप बंदी छोड़, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। फिर देखो रत धामा, ये है सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित है वो सतलोक। अब जैसे परमात्मा ने आकर बताया है और जिन महापुरुषों ने जाकर देखा, वापस छोड़ा कबीर परमात्मा ने, कबीर देव ने, कबीर साहब ने उनको वापस छोड़ा। उन्होंने बताया कि वहां सतलोक सौ प्रकाशित है, वो पृथ्वी स्वयं प्रकाशित है, जैसे हीरे चमकते हैं, और उसमें परमात्मा रहते हैं। एक बहुत बड़ा गुम्मज है, उसके अंदर सिंहासन पर राजा के समान बैठे, मुकुट धारण करके, ऊपर छतर है परमात्मा के। तो वो सतलोक जो है सौ प्रकाशित है, तो वो सवर ज्योति ऋत धामा सतलोक कहते हैं हम उसको। ये देखिए, हम 32वां श्लोक पढ़ रहे हैं 5वें यजुर्वेद के 5वें अध्याय का। सवर ज्योति स्वयं प्रकाश, सवर ज्योति माने सब प्रकाशित, ऋत धामा, ऋत माने सत्य यू लिखेरा है, धाम माने लोक, सत धाम युक्त है, वो सत धाम वाला है, असी माने है। अर्थ हो गया सीधा सा कि वो परमात्मा कबीर देव है, पापों का शत्रु, पाप नाशक और बंदी छोड़, हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं। और वो सौ प्रकाशित सतलोक में रहता है, वहां रहता है। और वो ढेर सारे प्रमाण आपको दे दिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 के 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 चम्मन के 3 मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, कि वो परमात्मा राजा के समान देखने योग्य है, तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सब लोगों के सर्वोपरि रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक स्पष्ट कर दिया है कि उसका नाम कबीर देव है। लोकोक्तियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता है और वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहां रहता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको अपना ज्ञान देता है। हरि दयानंद के चेले ने कहे, रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े, ये दयानंद तुमने पढ़ रखे वेद काट दी टाट, ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए, इनको कुछ अकल आनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं दास का, कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, और ये सारे ग्रंथ खोल के दर दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल, ये दास उस परमात्मा का। ये रामपाल दास उस परम पिता का, उस परमेश्वर कबीर देव का दास है, उसकी दी हुई बुद्धि से सब सद ग्रंथों को समझा है। कहते 9 मन सूत उड़ जिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत ईसा सुलझा दे, उड़ जाए दूसरी बार। अब ईसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उड़ सकता अभी। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे, जनता इन्हें बोलने नहीं देगा। बच्चा बच्चा भी बस चुप हो जाओ, तेरे दिन सुन ली तुम्हारी ये बकवाद। अरे सामने प्रमाण दिखा रहा है, दास ने गला पड़ा लिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवाद कर रहे हैं। इस दास ने तो न्यौछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ।